आज हम कक्षा 10वीं के 1.1 के 5वें प्रश्न पर विचार करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके वो 5 और 2 से विभाजित हो। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि कब होगी? यदि वह संख्या 5 एवं 2 दोनों से विभाजित हो। दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन, जबकि यहाँ पर क्या है, 6 टू पावर ऑफ n बराबर होता है 2 गुणित 3 पे n की घात बराबर 2 पे n की पावर इंटू 3 पे n की पावर। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 3 है, जबकि क्या होना चाहिए, 2 एवं 5 होना चाहिए, जो नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमको लिखना था, उसने पूछा था हमसे कि 6 से n जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी का अगला छठा प्रश्न है कि व्याख्या करो कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 भाज्य संख्या क्यों है। हमसे उसने पूछा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, भाज्य संख्या की परिभाषा हमको पता है, हमने पढ़ी है कि उसके एक और खुद और इसके अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी होना चाहिए। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 3 हो और अधिक से अधिक कितने ही हो सकते, जिसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब हम इसे देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर है, देखिए ये 7 है, 11 है, 13 है और प्लस 13 है। दूसरी संख्या हमारे पास है 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। यहाँ पर हम ये प्लस 13 है, यहाँ पे प्लस 5 लगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस 5 है इस प्रश्न में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें से अपन ने 13 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बच्चा 7 गुणित 11 धन 1। यहाँ पर अपन 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और प्लस 1। 1 क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ 13 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा है। 13 लिखा हमने, 7 का 11 में गुणा किया प्लस 1। यहाँ पर हमने इनका आपस में गुणा किया, 7 6 42 गुणित 4 168 और 3 गुणित 6 का गुणा 168 में करेंगे तो ये आ रहा है 1009, ठीक है, 1009 और प्लस 1, 1009 प्लस 1 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1008। 1008 होता है, इसका प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 13 77 और 1 78, यहाँ पर 108 और 1 109, 1009, 1008 प्लस 1 1009। यहाँ पर देखें तो 13 गुणित 6 3 गुणनखंड हो गए। यहाँ पर देखें अपन तो 5 गुणित 1009 और गुणित 1। यहाँ पर भी 3 फैक्टर है, यहाँ पर भी 3 फैक्टर है। अर्थात ये जो भाज्य संख्या या भाज्य होगी, क्योंकि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य है। अतः दोनों संख्याएं क्या होंगी? दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। दोनों संख्याएं भाज्य होंगी, ठीक है।